अमेरिका ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया वो पूरी तरह से फेल हो गया और जवाब में ईरान ने इतनी भयंकर मार की है, इतनी भयंकर मार की है कि लोग कह रहे हैं इजराइल अब एज अ फैक्टर खत्म हो गया। अब लड़ाई सीधे ईरान और अमेरिका में हो गई है। हमने पहले 2 मिनट का वीडियो डाला था और जिसमें हमने आपको बताया था कि अमेरिका का अटैक क्यों फेल हुआ है, उसको हम सबसे पहले दोहराएंगे, फिर आपको हम ईरान के हमलों के बारे में बताएंगे, फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय इंप्लीकेशंस क्या हैं। दुनिया एक महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, अब कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, सबसे पहले जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे फर्जी अटैक था। ये बिल्कुल ऐसे ही अटैक था कि जो इफेक्ट्स के लिए किया गया। या तो ट्रंप नेतन्याहू को और गर्त में ढकेलना चाहते हैं या ट्रंप खुद एक बहुत बड़ी गलतफहमी, खुशफहमी, कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि देखिए, जो 3 इंस्टॉलेशंस हैं, फुद्रो, नतान्स और इस्फहान, तीनों पे जो हमले हुए हैं उसमें केवल इस्फहान से रिपोर्ट आई है कि बाहरी हिस्सा थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके अलावा जो नतान से रिपोर्ट आई है वहां से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं। और सबसे बड़ी बात, फुद्रो, जहां पर सबसे बड़े बॉम्ब समझे जा रहे थे, और फुद्रो जो कि पहाड़ियों के नीचे था कॉम प्रोविंस में, वहां पर से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी। ये प्रोटोकॉल होता है न्यूक्लियर साइट्स पे जब आप अटैक करते हैं तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसआर कंफर्मेशन यानी सस्पिशियस एक्टिविटी, वो कोई ऐसी डिटेक्ट नहीं हुई है। उसके बाद क्रेटर क्लस्टरिंग यानी एक साथ कई क्रेटर्स क्रिएट होते हैं, वो क्रिएट नहीं हुए हैं फुद्रो में। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रप्चर, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रप्चर नहीं हुआ है। यानी जो पूरा एक जो बॉम्ब जहां गिरते हैं उसके चारों तरफ कुछ समय के लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है जो खींचता है अपनी तरफ चुंबक की तरह, वो भी नहीं हुआ है। फिर नो सीस्मोग्राफ लाइटिंग अप, जो सीस्मोग्राफ जो एक तरह से जो धरती हिलती है जब न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसमें सीस्मोग्राफ लाइटिंग अप होती है, वो नहीं हुई। नो इमरजेंसी एयरलिफ्ट, कोई इमरजेंसी एयरलिफ्ट भी नहीं हुई। बीडीए लूप भी नहीं बना कि जो ये बॉम्ब का क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका एक लूप बनता है, वो भी नहीं हुआ। इंफ्रारेड फ्लेयर्स छूटते हैं, इंफ्रारेड फ्लेयर्स नहीं छूटे। मल्टीस्पेक्ट्रल फ्लैश एनालिसिस नहीं हो पाई। अंडरग्राउंड फायर सिग्नेचर की, यानी ये बम अंदर गया है, बम अपना सिग्नेचर खुद बनाता है, एक फायर का अलग पैटर्न क्रिएट करता है। ये सब बातें पहली बार आप सुन रहे होंगे। ये ऐसा कुछ हो ही नहीं। और आप देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने जवाब में 25 रॉकेट सीधे दाग दिए। आज जैसे ही अमेरिका ने हमला किया आज रात को, उसके बाद 25 रॉकेट दागे हैं और अभी ये हमला जारी है। उसमें सबसे पहले वेस्ट बैंक में के ऊपर जो जूइश सेटलमेंट्स हैं, एयर रेड सायरन्स बजे, वहां पर बड़े एक्सप्लोजन सुनाई पड़े। फिर एश्कलोन में भी, एश्कलोन और जेरूसलम दोनों में सायरन सुनाई पड़े। फिर एकदम जो यारकॉन रीजन है इजराइल का, सेंट्रल इजराइल, वहां पर एक्सप्लोजन, मतलब वहां पर ये सायरन सुनाई पड़े। और फिर जो पहले एक्सप्लोजन हैं वो भी शुरू हुए सेंट्रल इजराइल से। फिर देखिए जो एक के बाद एक रॉकेट गिरने, 10 लोकेशन पर रॉकेट गिरे पहले फेज में, और उसके साथ साथ एक घर डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद कम से कम जो 12 सिटीज हैं इजराइल की, उन पे सीधे हमला किया है। उसके बाद जो मिलिट्री बेसिस हैं इजराइल के, मीरोन एयरबेस, किरियत शिमोना, क्रेयोत एरिया, हाइफा, आक्रे और गोलन हाइट्स, यहां पर सीधे स्ट्राइक हुई है। गोलन हाइट्स में अभी तक इतनी बड़ी स्ट्राइक्स नहीं हुई थी। गशदान में भी जो पहले स्ट्राइक ईरान ने की थी, अभी फिर स्ट्राइक कर दी है। सबसे बड़ी घटना यह है कि पूरा एक नेस ज़ायना जो एक सेटलमेंट है इजराइल में, वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उसका पूरा का पूरा नेबरहुड ब्लॉक खत्म हो गया है, वहां कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात, बेन गुरियन एयरपोर्ट ध्वस्त हो गया है, वहां कुछ बचा नहीं है। यह बात पूरी एक के बाद एक देखिए आपके बीच आ रही है। फिर उसके बाद जो एक इजरायली बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है जो कि इस जगह था, यानी ये जो हमने आपको बताया नेस ज़ायना में जो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था, ये भी ध्वस्त हो गया है। ये बिल्कुल भी, मतलब इसमें जो पूरी स्थिति लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। कम से कम सैकड़ों, 170 से लेकर 250 इजरायली मलबों के नीचे दबे हुए हैं।
उसके बाद आप देखिए, अब मैंने जब बताया आपको कि तेल अवीव में हमले हुए हैं, तेल अवीव में के अकेले 15 मोहल्लों में अटैक्स हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इजरायली मारे गए हैं या घायल हुए हैं। पूरा पूरा जो एरिया है वो तबाह हो गया। दूसरी बात, जो ईरान ने अनाउंस किया कि खैबर सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो हमारे हैं, खैबर सीरीज ऑफ मिसाइल्स, उनको हमने यूज करना शुरू कर दिया। यानी जिसमें सेज्जल आती है, जिसमें खुर्रम शहर आती है, और जिसमें उनकी जो फतेह वन आती है। बीच बीच में आया था कि फतेह वन इस्तेमाल हुई है नहीं हुई है, लेकिन देखिए, मैंने कल दीपक शर्मा के शो में, और आपको भी एक जो वीडियो मैंने रात में डाला था, उसमें मैंने कह दिया था कि दिमोना रिएक्टर पे ईरान ने हमला कर दिया। अब दिमोना रिएक्टर पे हमले का मतलब है कि इजराइल की जो न्यूक्लियर पावर जो भी है थोड़ी बहुत, उस पर हमला, और उस पर हमले का मतलब इजराइल खत्म। और वो नेक्स्ट ईरान करने जा रहा था, उसके पहले अमेरिका ने एक ऐसे ही एक तरह का टेस्ट, इसको टेस्ट कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें ना कोई यूरेनियम मारा गया है, ना कोई उन फैसिलिटीज को कोई व्यापक नुकसान हुआ है ना। भाई, जब तक रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी तब तक न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करने की आपके सारे दावे खोखले माने जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और अमेरिका ने सारे नियमों का उल्लंघन करके, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके, और पूरे दुनिया के सामने दिन दहाड़े सबसे पहले इजराइल ने सब कुछ, हर चीज का उल्लंघन किया, उसके बाद अटैक किया, फिर अमेरिका ने किया। अभी जितने अटैक्स किए हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मारने के नाम पे, कहीं भी रेडियो एक्टिव इमिशन नहीं दिखाई पड़े। कहीं तो होने चाहिए थे कुछ तो इसका मतलब है कि आप फर्जी मार रहे हो, आपको पता ही नहीं। अगर या तो ईरान के पास अभी यूरेनियम उतना एनरिच नहीं है, और अगर है तो उसने ऐसी जगह पर रखा है जहां आपकी पहुंच नहीं है। और ईरान एक रेवोल्यूशनरी स्टेट है। कल खमैनी साहब का बयान भी आ चुका है कि फिलिस्तीन हमारे लिए पहला मुद्दा है, और फिलिस्तीन उनके लिए पहला मुद्दा है। तो जब तक इजराइल फिलिस्तीन खाली नहीं करेगा ये युद्ध नहीं रुकेगा। और अमेरिका भी इसमें कूद गया है, तो अमेरिका के बेसिस पे हमले होंगे। हालांकि इसमें एक ये भी बात है कि जितना म्यूटेड हमला है, कम, इसकी इंटेंसिटी इतनी कम है अमेरिका, या इंटेंसिटी, अब मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी कम है लग रहा, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका की कैपेसिटी इतनी हो सकता है अमेरिका ने हमला ही ऐसे किया हो, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ईरान के जो पहाड़ों के अंदर जो न्यूक्लियर बेसेस हैं उस तक पहुंच सके। और इजराइल वनरेबल इसलिए है क्योंकि उसका जो दिमोना प्लांट है वो रेगिस्तान के नीचे, मारना ज्यादा आसान है बनस्पत पहाड़ को खोदना, पहाड़ को तोड़ते हुए, और नीचे एक जो इनके GBU 57 बॉम्ब्स हैं जो अमेरिका ने डाले, ये जो सीधे कांटेक्ट करते हुए 60 मीटर तक अंदर जाते हैं। तो ये जो अमेरिका ने बॉम्ब डाले 60 मीटर तक अंदर जाने वाले, तो ऑब्वियसली ईरान का जो सारा साजो सामान न्यूक्लियर वो उससे भी नीचे था। पहले भी बात आ रही थी कि 90 मीटर है। 90 मीटर अगर फूदरों में है, पहाड़ियों में, तो तुमने जो मारा 60 मीटर मारा, वो ज्यादा वही क्या होगा। यह लगता है उतना भी आप नहीं मार पाए। आप क्यों कह रहे, उतना भी तुम नहीं मार पाए। तो अब ये देखिए कि जो वापस ईरान ने हमला किया है, उसमें डिमोना रिएक्टर जो कि डेजर्ट में है, वो उसको वहां पर मार करना ज्यादा आसान है। और ये पूरी परिस्थितियां इस तरह की पैदा हो गई हैं। अभी जैसे हम अभी देखिए, लेटेस्ट खबर आई है कि जो नजिब में एक और मिसाइल हमला ईरान ने कर दिया है। नजिब में एक और मिसाइल हमला ईरान ने कर दिया है, ये अलर्ट आया है। और ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये खैबर सीरीज की मिसाइल्स हैं, कद्र, और उसके साथ साथ फतेह 1, खुर्रम शहर 4 दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास इस तरह की मिसाइल्स हैं तो वो चाइना और रशिया के पास है। और खुर्रम शहर 4 की जो स्पीड है वो करीब 20 से 22 हज़ार किलोमीटर पर आवर है, यानी 6 मिनट से भी कम समय में वो इजराइल पहुंच रही है। और अभी जो नजेफ पे हमला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दिमोना फैसिलिटी पे सीधे अटैक हुआ, और उसका कोई मतलब भी नहीं है। उसके बाद क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन इजराइल से आ रही है वो ये आ रही है कि इजराइल में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो कम पड़ गई हैं। करीब उनके अबाउट 147 रेस्क्यू टीम्स जो इजराइल ने बनाई थी इमरजेंसी, उसमें से सब के सब एक ही जगह लग गई हैं। जो मैंने आपको बताया जियोना नेस, जो एक सेटलमेंट है
जहां पर उनका बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, नेस्जियाना जो सेटलमेंट है, जो जहां पर ईरान का बायोलॉजिकल एक इंस्टीट्यूट था जो पूरा नष्ट हो गया, वहां पर 147 टीम्स लग चुकी हैं। अब आप सोचिए, 147 टीम जब एक जगह लग चुकी है तो तुम बाकी जगह क्या करोगे? तुम रमतगन में क्या करोगे? तुम इजियोन में क्या करोगे? तुम बेन गुरियन एयरपोर्ट पे क्या करोगे? इजराइल तो तबाह हो गया है, एक बार में तबाह हो गया, कुछ बचा नहीं है। जनता इधर उधर भाग रही है और उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। नेतन्याहू बंकर में है। अभी आप बयान सुनेंगे, बयान जरूर सुनेंगे आप कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इजराइल काट्स के। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि वी आर विथ रशियन स्ट्राइक अगेंस्ट इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। यार, इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं कहां, ये तो बताओ। रेडियो एक्टिविटी कहां है? मूर्ख कब तक बनाओगे दुनिया को? साइंस भी कोई चीज होती है। इतने सारी सिस्मोग्राफिक क्या वहां उसमें एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई? बताओ कि ये जो स्टारमर है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, मैक्रोन है, तुम अंग्रेजी बोल बोल के झूठ बोलोगे तो सोचो कि दुनिया तुम्हारी बात मान लेगी, और तुम इस तरह से इतना बड़ा एक स्थिति क्रिएट कर दो। देखिए, अब इसके बाद जो लड़ाई होगी उसमें इजरायली नहीं खत्म होगा, अमेरिका भी खत्म होगा। अमेरिका के सारे बेसिस जो मिडिल ईस्ट के हैं वो खत्म होंगे। इंग्लैंड और फ्रांस का जो दबदबा है मिडिल ईस्ट में वो खत्म हो जाएगा और ईरान एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। ये देखिए बड़ा कंक्लूजन है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं हम और वीडियो लाते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।